सो हे गाइस, माय नेम इज़ आरव और आज हम देखने वाले हैं मुस्लिम वुमेन ऑन सोशल मीडिया द डार्क ट्रूथ ऑफ FT सैद फ्रॉम द चैनल क्रेजी दीप। तो लेट्स फाइंड आउट क्या होता है और देखते हैं एंड यूज द हेडफोन। तो लेट्स हाउ टू बी। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी अम्मी ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की है इसकी उम्र 10 साल है। से मर्दों को देखते मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चिंटू पुंडू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो। Why would you want that for your fellow sisters? अजीब से कपड़े and this crack makeup. You are being brainless and you are being हेलो जी, आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसको मिलियंस लोगों ने देखा। 1,30,000 से भी ज्यादा लोगों ने उसको लाइक किया। वो वीडियो थी सैयद अजान पे। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हिंदू धर्म पे और यहाँ की लड़कियों के ऊपर गलत कमेंट करके मिलियंस ऑफ फॉलोअर बना गया। उस वीडियो के बाद सैयद अजान एक वीडियो बनाता है जिसके अंदर वो सभी हिंदुओं और इंडियंस को सॉरी बोलता है। और मेरे जितने भी मुस्लिम बहन भाई हैं मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ, और जितने भी हिंदू भाई बहन हैं मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। और कसम खाता है अपने खुदा की कि आइंदा वो ऐसा सब कुछ नहीं करेगा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद तुम्हारे कंट्री, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे कल्चर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो मैटर ठंडा पड़ जाता है। हम लोगों ने उसके ऊपर बात करना बंद कर दी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद सैयद अजान फिर से सबसे पहली बात, बेशक मूर्ति पूजा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही। भाई पर आपने तो कहा था कि आप हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ बात नहीं करोगे, फिर आप थंबनेल में फिर से यहाँ के पंडितों पे और यहाँ के यूट्यूबर्स को टारगेट करते करते तो हमारे धर्म पे फिर से बोलने लग गया। तो कर लो भाई साहब बात। जिसकी योनी हर वक्त किसी के लिंग के दूध से भरी पड़ी होती है, अब उसे मुझे बताना पड़ेगा ज़िना का मतलब क्या है। तो सैयद अजान पहले देविका रैंडम गुप्ता के बारे में बात लड़कियों के कर रहा है। फोटो पे कमेंट करता था, टिप्पणी करता था कि मैं काली हूँ, गोरी कर दे, मैं तेरे पैर छू लूंगी। इस कंट्रोवर्सी के बाद सैयद अजान हमारी एक रोस्टिंग कम्युनिटी की लड़की का फोटो दिखा के उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे कमेंट कर देता है। ये न्यूज ना मेरे को लगता है देविका ने, देविका वैसे मेरी फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं देखो कह रहा हूँ देविका, इस पॉइंट पे अगर तेरे को इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है हम आपके साथ खड़े। कहने का मतलब ये कि एक तरफ ये अपने खुदा की कसम खाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, वहां की लड़कियों का कुछ नहीं बोलूंगा, और उसके बाद ये इस तरीके के बेहुदा कमेंट सीधे एक फीमेल रोस्टर्स के ऊपर कर देता है। जितने भी यहाँ के मुस्लिम से जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, भैया क्या रहे यार वो तो डिफेंड, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये संस्कार है क्या भाई इसके, कि एक लड़की की फोटो दिखा के इस तरीके की कमेंट कर देता है ये। सैयद, मैंने तेरे पे वीडियो बनाना बंद इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए थी यार ये रोज की कंट्रोवर्सी और इस तरीके की ऑडियंस। लेकिन अगर तूने इसको सॉरी नहीं बोला या ये वीडियो डिलीट नहीं हुई तो मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे फिर सब कुछ ठीक किया जाता है। मैं तेरा पूरा करियर खा जाऊंगा बहन। भाई साहब वाह, जिनके अपने धर्म के पुतले चल के यहाँ से वहाँ नहीं हो सकते, उनके नाम पे हमारे घर चल रहे। फिर वही सब कर दिया। मतलब सैयद भाई आपने वीडियो बनाई, आपने खुदा की कसम खाई और आप 7-8 दिन भी रुक नहीं सकते। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के तुमसे वादा करता हूँ। मतलब सैयद भाई आपने खुदा की कसम खाई और आपने उनकी इज्जत ही नहीं करी। मतलब यार तू कैसे खुद के खुदा की झूठी कसम खा सकता है, उसके बाद तू कह रहा है कि आपकी मूर्ति, आपके भगवान। अगर तुम लोगों को इसके ऊपर और वीडियो चाहिए और तुम चाहते हो कि हम इसका एंड करें इसे, तो कमेंट कर देना। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया और इसीलिए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो इंटरनेट पे अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा। पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा कि कुछ मुस्लिम वुमेन्स ऐसा कंटेंट बना रही है जिसके थ्रू दूसरी लड़कियों को ब्रेन वॉश कर रही है या हिंदू कल्चर, दूसरे कल्चर्स को डीमीन कर रही है। जैसे कि अगर आप हिजाब पहनते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर हिंदू धर्म की कोई लड़की सलवार सूट भी पहने तो वो गलत है। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है भाई इन लोगों की, जो हम करते हैं वही बेस्ट है, बाकी और कोई अगर नॉर्मल सादे कपड़े भी पहन रहा है तो वो गलत है। और मजे की बात ये कि कोई 1-2 वीडियो नहीं है, कुछ ऐसे ही क्लिप्स हैं, कुछ पॉडकास्ट है, कुछ इंटरव्यू है, कुछ ऐसे ही एक्सपोजर टाइप वीडियो है जिसके अंदर ये लड़की ऐसे कह रही है कि भैया हिजाब पहनो तो बढ़िया है, बाकी अगर तुम सलवार सूट पहन रही हो तो ये गलत। और ध्यान देने की बात ये कि कोई ऐसी 1-2 रील नहीं है, ऐसी बहुत सारी हजारों रील्स है इंटरनेट पे जिनको यूज करके कुछ लड़कियां, कुछ औरतें दूसरे कल्चर को, दूसरे ड्रेसेस को डीमीन कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। मैं वीडियो के अंदर आगे घुसूं उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि आज वाली वीडियो भी मैं किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए नहीं बना रहा हूं। तुम्हें पता है मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है इंटरनेट पे रील्स के थ्रू। और ये टॉपिक बहुत जरूरी है, तो इसको प्लीज शेयर करना और उतना ही सपोर्ट करना जितना तुमने इस वीडियो को किया। अभी कुछ दिनों पहले 26 जनवरी गया है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही खास दिन होना चाहिए क्योंकि उस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे हम लोगों को फ्रीडम है। हम लोगों को फ्रीडम है कि हमें कहां नौकरी करनी है, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, हमें कौन सा धर्म फॉलो करना है, इवन हमें क्या पहनना है। हम सभी को राइट है कि हम अपनी जिंदगी जैसे जीनी हम जी सकते हैं,
लेकिन क्या हम जीते हैं? इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम सब पैदा होते हैं किसी कल्चर के साथ, किसी रिलीजन के साथ। किसी को वो फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को फैमिली पीयर प्रेशर में आके ये फॉलो करना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि उनकी मॉरल पुलिसिंग घर से ही शुरू हो जाती है कि भैया कैसे रहना है, क्या पहनना है। उनको पड़ोस वाली आंटी से लेकर सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी भी ये सिखाते हैं कि तुम्हें रहना कैसे। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिन रील्स या जिन वीडियोस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ये ब्रेन वॉशिंग, एक औरत कैसे दूसरी औरत को नीचा दिखा रही है। किसी ने सही कहा है कि भैया एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत ही होवे। एक औरत जो कि बुर्का पहनती है, जो कि इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करती है, वो दूसरी औरत को उसका कल्चर फॉलो करने पे नीचा दिखा रही है। मतलब मेरा जो कल्चर है वो तो भैया सुपीरियर है, लेकिन तुम ये पहनोगे तो भैया बेशरम। अब ये जो हिपोक्रेसी है, ये किसी रिलीजन का इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के माइंडसेट का। फॉर एग्जांपल, एक कंप्लीट बुर्का पहनने वाली लड़की एक ऐसी औरत को लुक डाउन कर रही है जो कि हिजाब पहनती है। हिजाब पहनने वाली लड़की लुक डाउन कर रही है किसी लड़की को जो अपना फेस दिखाती है। एक फेस दिखाने वाली लड़की कुर्ता पजामा सलवार सूट वाले को जज कर रही है, सलवार सूट वाली जज कर रही है जींस टॉप पहनने वाली को, जींस टॉप पहनने वाली शॉर्ट्स पहनने को, वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले को, और जो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है अगर किसी लड़की ने बिकिनी में फोटो डाल दी तो उसको जज कर रही है। अब ये जो मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग तक सीमित नहीं है, इसका सीधे इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। क्योंकि जब आप सिर्फ कपड़ों के बेसिस पे किसी लड़की के कैरेक्टर पे या फिर उसको बेशरम लेबल कर दोगे, तो आप खुद एक टॉक्सिक कल्चर का पार्ट बन जाते हो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में मोरल पुलिसिंग एक ग्रोइंग इशू है, जिसके अंदर पब्लिक स्पेसेस में लड़कियों को शर्म दिलाना, उनको छोटा फील करवाना या उनका करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आज की डेट में हमारे देश में एक लड़का एक लड़की को कर देता है, जो कि गलत बात है। वो अपने डिफेंस में कहता है कि इस लड़की ने तो छोटे कपड़े पहन रखे थे। ना कि सिर्फ वो, कई सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस हमारे देश में ऑन कैमरा ये चीजें बोल देते हैं कि यार ये लड़की जो छोटे कपड़े पहन रही है, यही तो रीजन है। और अब इस एनवायरनमेंट में जब एक औरत दूसरी औरत को सिर्फ कपड़ों के बेसिस पे जज करेगी, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाएगी, तो जो छोटी सोच वाले जो गंदे लोग हैं, जो मर्द है इस तरीके के, वो भी बस उनको मौका मिल गया कि हाँ देख ये औरत ही कह रही है, सही कह रही है, मैं मोलेस्ट नहीं करता यार, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, बस कपड़े ऐसे पहन रखे थे। हम एक जुर्म को, ठीक है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उस लड़की ने कुछ और पहन रखा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे ये लड़की कहना चाहती है कि अगर आप बुर्के को छोड़कर और कोई भी कपड़ा पहन रहे हो तो आप खुद को ऑब्जेक्टिफाई करवा रहे हो। मैं यहाँ पे इन दीदी से बस ये सवाल पूछूंगा कि क्या हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ इस तरीके के क्राइम्स नहीं होते? तुम लोग इंटरनेट पे खुद सर्च करना, बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़े मैटर नहीं करते, मैटर करती है उस बंदे की गंदी सोच कि भैया कब कैसे उस लड़की का फायदा उठाया जा सकता है। अब तुमको यूट्यूब पे इस तरीके के पेजेस भी मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ बुर्के को सही और बाकी तुमने कुछ अच्छा कपड़ा भी पहन रखा है उसके ऊपर गलत, तुम बेशरम हो। और अब काफी सारे लोग, मेरे भाई, ये बोलेंगे, डिफेंड करेंगे कि अरे तो क्या हो गया, तो मुस्लिम औरतों के लिए, तो भैया कहां है डिस्क्लेमर? इन वीडियोस के ऊपर लिखो ना कि दिस वीडियो आर मेड ओनली फॉर मुस्लिम वुमेन्स, नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि किसने राइट दिया ऐसे पेजेस को कि वो दूसरी लड़कियों के फोटोज यूज करके उनको ऐसे डेरोगेटरी वे में दिखाए, कि दूसरे कल्चर की ड्रेसेस को डिमीन करे, बेशरम बोले। इवन इस पेज पे जो छोटी बच्चियां है जिन्होंने फुल्ली सलवार सूट पहन रखा है, उनको भी गलत कर रखा है। मतलब तुम सोच देखो, वैसे लोग जो गंदी हरकतें करते हैं और एक ऐसा पेज जो कि इस तरीके की चीजें डालता है छोटी बच्चियों के फोटो यूज करके, मेरे को तो उन दोनों की मेंटेलिटी में भाई कोई डिफरेंस ही समझ नहीं आता। और इस तरीके का कंटेंट सिर्फ मुस्लिम नहीं बना रही है भाई, कोई रिलीजन है ही नहीं इस वीडियो के अंदर, कुछ हिंदू औरतें भी हैं। मैं बेंगलुरु की रील्स देखती हूँ जिसमें किसी क्लब के बाहर लड़की खड़ी होकर बोलती है, लड़का पूछता है, व्हाट डज अ गाय हैव टू डू टू डेट यू? ओह, अ गाय, ही शुड अर्न 5 लाख रुपीस पर मंथ टुडे। आगे जाके ये जो दीदी हैं, ये बेंगलुरु में क्लब के बाहर जो लड़कियां हैं जो हॉट कपड़े पहन के गई है, उनको जज कर रही है। मेरे को एक बात बताओ भाई, 2025 चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बात की कि हम सब फ्री है ना इस देश में, कि हमको कैसे रहना है। मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो को दिल्ली मुंबई से लेके गांव तक के लड़के देख रहे होंगे। हमारी फ्रेंड होगी गांव में, मेरे भाई, जो जींस और टॉप पहनती होगी, कॉलेज जाती होगी, और कुछ दिल्ली मुंबई के मेरे भाई होंगे जिनकी फ्रेंड या बंदी कभी कभी क्लब भी जाती होगी। पर तुम उनको पर्सनली जानते हो, वो तुम्हारी बंदी है, तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हें पता है कि वो कैसी है। जस्ट बिकॉज कि वो किसी ओकेजन पे क्लब में कैसे कपड़े पहन रही है, तुम उसको जज तो नहीं करोगे। इस चीज से उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? उसके कैरेक्टर पे तो नहीं, लेकिन उसको बिना जाने उसको जज करना तुम्हारे माइंडसेट पे जरूर पड़ रहा है। और उस माइंडसेट को और गंदा करने का काम, ब्रेन वॉश करने का काम ऐसी रीलें इंटरनेट पे इजीली कर देती है। Statistically, there's more women on Earth than there are men. And if every single man married only one lady, there would still be millions of single women on this planet. Why would you want that for your fellow sisters? I love my friends, and if they wanted to marry my husband, I would definitely encourage it.
पहली बात दीदी कि आपके जो फैक्ट्स है वही गलत है, और दूसरी बात कि अगर तेरे फैक्ट्स सही भी होते ना तो भाई लॉजिक किधर है। कई सालों पहले जब कंट्रीज के बीच में वॉर्स होती थी तो मर्द जाते थे और मर्द मर जाते थे। तो कुछ कंट्रीज में वुमेन्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, ठीक है, मर्दों की कम हो गई, तो वहां पे एक मर्द जो है वो 2-3 लोगों के साथ शादी करता था। लेकिन अब जब सेक्स रेशियो बराबर हो गया है तब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी नॉनसेंस चीजें कहां से आ जाती है। इस तरीके का ज्यादातर कंटेंट ना कुछ पिकमी गर्ल्स बनाती है, उनको पता है कि मैं अपनी ही लड़कियों को कुछ गलत बोल देती हूँ, छोटे कपड़े को कमेंट कर देती हूँ। तो ये जो मर्द हैं मिसोजिनिस्ट, ठीक है, जिनको इंटरनेट पे गालियां देने में मजा आता है, वो मेरे को तारीफ करेंगे तो भाई कोई ना कोई मर्द तो मिल ही जाएगा। मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती तो ये जो दीदी है इनका नाम है सना खान, ठीक है, पहले बता देता हूँ फिर मजा आएगा। हूँ, मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चुंटू पुंटू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो एंड यू फील प्राउड अबाउट इट। ठीक है, चुंटू पुंटू बोल के चनिया चोली दिखा रही है एंड यू से माय वाइफ इज लुकिंग सो हॉट, एंड एक रैंडम लड़का भी आपकी बीवी को बोल रहा है कि शी इज लुकिंग सो हॉट, स्पेशली जब वो छोटे कपड़े पहन रही है। जिम आउटफिट नाइस, एंड यू आर प्राउड ऑफ इट, लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ना, शी इज योर वुमन। सना खान जी, मैं आपकी बात से 101% एग्री करता हूँ यार। क्या है ये लक्ष्य भाई? आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सना खान है। पहले मैं भी मॉडलिंग करती थी, जिम वाले आउटफिट में फोटो डालती थी, बढ़िया जब तक चल रहा था। उसके बाद पता नहीं मुझे कहीं से फंडिंग मिली, तब मैं पॉडकास्ट में बैठ के उसी औरत जात को जो वो सेम चीज कर रही है, जो कि गलत भी नहीं है, अब उन्हें जज करती हूँ। एक बार को मैं मान लेता हूँ कि सना को बाद में लगा कि नहीं यार उसको ऐसे नहीं रहना है, उसको तो भैया अलग तरीके से रहना है। लेकिन अब तेरे को ये राइट किसने दे दिया कि अब तू पॉडकास्ट में बैठ के दूसरी लड़कियों को जज करे? जैसे पहले तेरे को राइट था कुछ भी पहनने का, उनको भी राइट है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी अम्मी ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की है इसकी उम्र 10 साल है, लेकिन मुझे अभी शादी करनी है और अम्मी बोल रही है इसका इंतजार करो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, एक अभी कर लो, जब ये बाले हो जाएगी फिर इससे भी कर लेना। भाई 4 का ऑप्शन का यही मतलब है, अम्मी की मर्जी से भी कर लो, एक वैसे भी कर लो। तो ये जो महाशय हैं ये कह रहे हैं कि 10 साल की बच्ची से अम्मी कह रही है शादी कर लो, तो अब 8 साल का पहले वेट करेगा, फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी उस बच्ची के साथ शादी करेगा, तब तक उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा वैसा लेके नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने एक रील प्ले करी है ये बताने के लिए कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से दूसरे सबको, इनका कोई प्राइवेट अकाउंट या व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं आ रहा है, फिर भी चलता है कि हाँ भाई तुम तुम्हारा कुछ भी करो, लेकिन सोशल मीडिया पे ओपन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की वीडियो आती है जहाँ पे ये लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि यार सिर्फ हिजाब पहनो, ऐसे कपड़े पहनो तो ही सही हो। तुम तो कुर्ती पहन रही हो ना, तब भी तुम बेशक कैरेक्टर लेस है यार। तू 10 साल की बच्चे के साथ तेरी मम्मी को शादी कर ले, 8 साल वेट कर, तब तक दूसरी बीवी के साथ मजे ले, क्योंकि औरत तो ऑब्जेक्ट है ना यार, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरी ज़ौजा बगैर किसी उज़र के जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं करती, जब मेरा दिल चाहे और उसका ना चाहे। शरीयत में औरत के लिए जायज़ नहीं है कि मर्द के दिल में ख्वाहिश हो और वो मना कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही है। हमारे देश में अतुल सुभाषकर वाला केस हुआ था, मैं वाइस वर्सा कर रहा हूँ, रोल पलट रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें नहीं करना है, तो भी करना ही पड़ेगा यार, एक एग्रीमेंट था शादी। अब तू तरीके से मना कर सकती है यार, जी यार। जो ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत सीरियस होती है, तुम इंटरनेट पे एक वीडियो देख के मेरी यार इसकी बैठ के तुम जज भी कर लोगे कि नहीं तू गलत है तू सही है, लेकिन ये जब चीज तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे साथ, या तुम्हारी बंदी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ होगी, खुद को उस जगह रखोगे, तो तुम्हें समझ पड़ेगा कि बिना चाहत के, बिना मेरे मन के, बिना मेरे कंसेंट के मेरे से कोई जबरदस्ती कोई चीज कर रहा है, चाहे फिर वो हस्बैंड हो या कोई अननोन बंदा हो, तो फर्क नहीं है। फ्रीडम किधर गई? हाँ भाई, कंसोलेशन कहाँ? कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे आप अपना स्ट्रेस रिलीव करने आते थे। कुछ लोग पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ थोड़ा मन बहलाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शन तो बन चुका है। लेकिन अब तुम देखो सोशल मीडिया का पावर, कि एक अंकल अधेड़ उम्र का ये बताएगा कि कैसे औरतें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट होती है, बच्चा पैदा करने के लिए होती है। कुछ वुमेन दूसरी वुमेन को नीचा दिखा रही है, एक कल्चर दूसरे कल्चर को नीचे गिरा रहा है। सैयद अजान जैसे लोग फेक स्टोरी लेके दूसरी धर्म की लड़कियों को डिग्रेड कर रहे हैं, और ये कंटेंट चलता है क्योंकि हमारे देश में हमारा यूथ भूल चुका है कि सोशल मीडिया बात की जगह यार पहले हमारा करियर आता है, हमारा काम, हमारे घर वाले आते हैं। ये पूरा दिन सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, इनकी जिंदगी ये वीडियो होगा, उसके नीचे लिखते हैं आर्मी वाले के लिए भाई सलाम ठोको, 50,000 कमेंट कर दो, श्री राम के लिए कमेंट। ये लोग कमेंट कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो वीडियो कल डिलीट हो जाएगी, इनका जो टाइम इन्होंने वेस्ट किया है वो वापस नहीं आने का। ऐसे में जब तुम सोशल मीडिया यूज करते हो, स्पेशली लड़कियां और स्पेशली लड़के जिनकी एज कम है, हो सकता है कि तुम्हारी मानसिकता को इतना गंदा बना दे, मतलब तुम्हारी सोच छोटी हो जाएगी ऐसी रीलें देख के। लड़कियां जो कि ऐसा कंटेंट देख रही, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार इतनी सारी रीलें देख ली, बात तो सही है यार, पूरे कपड़े पहनना चाहिए। हर जगह का एक कल्चर होता है। तुम अगर किसी धार्मिक जगह जा रहे हो, तुम अच्छी ड्रेस पहन के जाओगे, ठीक है, कल्चरल ड्रेस पहन के जाओगे, थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाओगे। तुम क्लब अब जा रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, 2025 चल रहा है, तो तुम ऑब्वियसली वेस्टर्न कपड़े पहन के जाओगे। दोनों चीजें सही है, और कपड़े पहनने से, कहीं घूमने से कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए, कितनी
क्या फुद्दू चीज लगती है यार। लेकिन यही चीज होती है सोशल मीडिया पे, 4 लोग चूतिए पॉडकास्ट बैठ के कुछ भी बोल देते हैं और वो हमारी मानसिकता, हमारी मेंटेलिटी पे असर करते हैं और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो अगर तुम लोगों को वीडियो समझ में आई तो उसको शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो तुम्हें अभी किसी भी और कमेंट्री चैनल पे नहीं मिलेगी और यही चीज मुझे अलग बनाती है। मार्च के एंड तक हम मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले हैं, मैं तुम्हें लिख के दे। तो गाइज़ यहीं पे एंड करते हैं हम अपना कंटेंट। कैसा लगा बता देना। मुस्लिम वुमेन ऑन सोशल मीडिया, तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा भाई क्या बोले। और ये वो जो नाम क्या था उसका, जो भी नाम है, वो मुस्लिम का कोई भरोसा नहीं होता है, कब झूठ बोलता है कब सच बोलता है। और ये हम लोग का भाई तो मुस्लिम में तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये कर लिए तो वो। भाई अब तुम लोग अपना देख लो भाई, अब जो भी है वो माइंड वॉश करना, कॉन्सलेशन हो रहा है। तो कैसा लगा एपिसोड, जैसा भी लगा कमेंट में बता देना। और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।